स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं जय सिंह और अब हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर 7। जो हमारा लेक्चर 7 है वह है हमारा इसमें आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, आइसोमेरिज्म हम इसमें जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम अपना शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन इसकी ये है, द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल फिजिकल, ये 2 बार लिखा हुआ है, एक बार है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन देयर बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझिएगा, हमने यहाँ समझाया है कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये वे कंपाउंड्स होते हैं जो रखते हैं लगभग समान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये वे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, बट डिफरेंट इन देयर बिहेवियर, मगर इनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, अगर प्लेन पोलराइज लाइट की बात करेंगे तो हिंदी में इसे बोल देते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, तो इन्हें बोल दिया जाता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर, अर्थात प्रकाश समावयवी। एंड द फिनोमिना, और जो इनका फिनोमिना होता है वह कहलाता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम क्या बोल देते हैं? इसमें प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ऑप्टिकल, ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा ऑप्टिकल और दूसरा कौन सा होगा? ज्योमेट्रिकल। तो पहले जो हम इसका पार्ट पढ़ेंगे वो हम पहले जो इसका पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये डेफिनेशन जो हमने यहाँ क्लियर करी है ये हमारे यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही है। चलिए इसमें अब यहाँ देखिएगा, इसका द प्लेन ऑफ पोलराइज में बी रिप्रेजेंटेड एज, जो प्लेन पोलराइजेशन है वो कुछ इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। हमने क्या काम करा है? एक ऑर्डिनरी लाइट ली है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब साधारण प्रकाश होता है, साधारण लाइट होती है, साधारण प्रकाश। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट ये प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक डायरेक्शन में क्या कर देता है? वाइब्रेशन, कंपन करता है प्रत्येक दिशा में। ठीक है, हम क्या काम करेंगे? इसे एक निकोल प्रिज्म में से निकाल देंगे। जब हम इसे निकोल प्रिज्म में से निकाल देंगे तो ये केवल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? प्लेन के। ठीक है, नहीं, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर हम क्या काम करेंगे? इसके बीच में हम रख देंगे यहाँ कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, जिससे क्या होगा? ये जो हमारे पास में ये जो वाइब्रेशन इसका हो रहा था परपेंडिकुलर, ये किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज या ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। तो ये जो हमें ये वाला फंक्शन यहाँ प्राप्त किया था लाइट का, ये जो है ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है। और ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये नेचर होता है किसी एक सब्सटेंस का। कौन से का? जो ये हमारे इस प्रकार के जो सब्सटेंस होंगे, जो कंपाउंड होंगे, उनमें से किसी एक का नेचर ये वाला होगा और किसी एक का नेचर ये वाला होगा। जो ये दोनों नेचर शो करेंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर। और जो इनका फिनोमिना होगा वो हमारा कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, जो आइसोमर होते हैं और वे रोटेट कर देते हैं किसे? पोलराइज लाइट को इन क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉन एज वे जाने जाते हैं डेक्स्टो रोटेटरी और डिफॉर्म के रूप में। ठीक है, और जो आइसोमर होते हैं विच आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, वे हमारे कहलाते हैं लीवो रोटेटरी और डीफॉर्म। ठीक है, इन्हें हम लीवो रोटेटरी या फिर डीफॉर्म आइसोमर बोल देंगे। ठीक है, एंड डी एंड आई फॉर्म ऑलवेज रिलेटेड टू द ईच अदर एज ऑब्जेक्ट टू द
इमेज, ठीक है। और ये जो डी और जो एल फॉर्म होते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे की ऑब्जेक्टिव इमेज होते हैं, ठीक है। मिरर में अगर आप देखेंगे, मिरर लगा देंगे तो मिरर में एक इस साइड में और एक इस साइड में ऐसे रखा हुआ होगा, तो ऐसे इनकी क्या बन जाएगी, एक इमेज सी बन जाएगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है डी एंड आई फॉर्म ऑलवेज रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एज ऑब्जेक्ट टू इमेज, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है किससे, इमेज से। एंड आर कॉल्ड, और ये कहलाते हैं एन एंटियोमर्स, ठीक है। एन एंटियोमर्स भी ये कहलाते हैं। ये जो डी और हमारे एल्फॉर्म वाले होंगे ये हमारे एन एंटियोमर्स भी कहलाएंगे। फॉर ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के लिए, टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल आयन हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6, FOUR, 4 and 6, ठीक है। जो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं वे कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप के करेंगे, इनमें से हर कोई नहीं करेगा, कुछ करेंगे, जो करेंगे उन्हें हम देख लेंगे अपने एग्जाम्पल्स में और अपने टाइप्स में। टाइप में वहाँ से ही पढ़ते रहेंगे और वहाँ से ही हम इन्हें बोलते भी रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के लिए, टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, फाउंड इन दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल आयन हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। तो हमने ये लिख दिया है कि किसी एक कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम इसमें। जब हमने इसे समझाया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, तो हमारी हेडिंग भी यही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ऐसे कंपाउंड्स के लिए अब हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज फाउंड इन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 वो किस किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है एक तो टेट्राहेड्रल में और दूसरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप, ये वाला हमारे पास में MAB2N प्लस माइनस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिकल लिगेंड सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। जो हमारे में पास में इस टाइप का ये होगा, ये कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये क्या करता है, शो करता है किसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये हमारा शो कर देगा। देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिया हुआ है। हमारे पास में जो इसका एग्जाम्पल है वो है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज बिस ग्लाइसिनेटो निकिल सेकेंड हैज़ 2 ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर्म, ठीक है, एक्टिव फॉर्म्स। अब आप इनकी बात करेंगे, जो ये आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा है ये इस टाइप का ही होता है, मगर यहाँ थोड़ा सा कुछ गलत हुआ हुआ है, उसे मैं आपको सही कर देता हूँ, आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। इस टाइप से आप कहोगे जी इस सिरे को इधर भी रख सकते हैं, इसे इधर भी रख सकते हैं, इसे इधर किधर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है, इसका जो एक सिरा होता है, जो एक सिरे की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, कम होती है निकिल से, ठीक है। मान लीजिएगा ये जो ये O है ये इसके पास होगी, ये N भी इसके कैसा होगा, पास होगा, मगर जो इसके जो दूसरे O और N है, ये एक O है और ये एक दूसरा N है, ये कैसे होते हैं, डिस्टेंस है। ऐसे ही हम दूसरे को बना लेंगे, तो जो दूसरे का सिरा आएगा वह भी ऐसे ही करके आएगा कि इसका जो ये वाला सिरा होगा वो कैसा होगा, दूर का होगा। यहाँ एक O आ जाएगा, यहाँ एक N आ जाएगा इसका, और यहाँ इसके पास में आ जाएगा यहाँ O, और यहाँ दूर हो जाएगा, इसके पास में रहेगा यहाँ N। इस टाइप से रहेगा, मतलब ये जो इसका ये वाला सिरा है ये कैसा होगा, यहाँ से बड़ा, ठीक है। ये जो ये वाला सिरा हमने यहाँ शो को रखा है, छोटा आ रहा है, ये कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसका ये वाला सिरा भी यहाँ से ये बॉन्ड भी कैसे हैं, बड़े, तब जाके आपको सही से फिगर इसका समझ में आ जाएगा। चलिएगा, तो हमने इसमें लिखा हुआ है यहाँ नीचे द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे वे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जो लिगेंड होते हैं वे सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। देखिएगा यहाँ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अगर आप यहाँ की बात कर रहे थे इन वालों की, तो यहाँ कोई डिस्टेंस कैसी कोई इक्वल नहीं थी, मगर उनमें कैसी होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, तो वे शो नहीं करेंगे। चलिए देखिए हमने यहाँ से लिखा हुआ भी है एक्टिविटी इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑल द 4 लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम लेइंग द सेम प्लेन, ठीक है। ये एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही एक्सिस में ये होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन। सो
दीज दे कंटेन ए प्लेन और एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। हर डायरेक्शन से कैसा होगा, जो एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। बात करेंगे इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, कि वे कंपाउंड्स जो रखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस टाइप से शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। चलिए तो बात करेंगे अब हम इसके डेफिनेशन की। द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज फाउंड इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये पाया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। भाई हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस किस का होता है, एक टेट्राहेड्रल का होता है, दूसरा किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, जबकि जो टेट्राहेड्रल है वे शो कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास में ये होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं इसका जवाब आपको यहाँ से मिल गया होगा। ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सेम प्लेन में होते हैं इनके मेटल भी और लिगेंड भी, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल, जिस कारण ये जिस रीजन से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अभी से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को। सच कॉम्प्लेक्स शो द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस में बी प्रेजेंटेड एज, ठीक है, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं केवल उनमें ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये कॉम्प्लेक्स शो करते हैं किसे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, जो इस प्रकार हमने दिखाया हुआ है। पहले केस में देखते हैं हम इनके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड की। ये वे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास में होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, जिनके पास में केवल एक दंतीय ही लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब एक दंतीय लिगेंड। चलिए अभी इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लिया हुआ है वो हमारे पास में इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है Ma2B2C2, ठीक है। इस टाइप का हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है और इसमें हमारे पास में क्या है, दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो लिगेंड एक जैसे हैं और दो लिगेंड फिर एक जैसे हैं। कुल मिला के कितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, 6 लिगेंड जुड़े हुए होंगे। तो हमने दो के जोड़े से ये लिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप के ये होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर एक हमने ये देख लिया, दूसरा हमने इसका ये देख लिया। तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो हमने इन्हें कंबाइन से सही से एडजस्ट कर दिया, फिर उसके बाद में हमने क्या काम करा, जो हमारे पास में इसका जो सिरा था वो हमने थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया। देखिए जो ये वाला सिरा है इधर आ गया इस वाली साइड में, और इसका जो ये वाला सिरा है ये चला गया इस साइड में। मिरर टाइप बना देंगे जैसा मिरर में दिखाई देता है, ठीक है। और इसका जो सेकंड टाइप था वो सेकंड टाइप था इसका MABCDEF, ठीक है। तो 6 के 6 कैसे हो जाएंगे, अलग, 3 अलग और 3 अलग। इस टाइप का भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर एज, ठीक है। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस टाइप का है कि PT से पिरिडीन भी जुड़ा हुआ है, NH3 भी जुड़ा हुआ है, NO2 भी जुड़ा हुआ है, Cl भी है, Br भी है, I भी है। अगर हम इन 3 की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल है, और इन 3 की बात करेंगे तो ये नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। टाइप्स अलग अलग हो गए हैं मगर कुल मिला के कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है जो हमारा इसका दूसरा टाइप था। तो इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास में है हमने ये लिया हुआ है पिरिडीन, ब्रोमीन, NO2, NH3, I, Cl, और इस टाइप से हमने इसका क्या बना दिया है, ये आइसोमर, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड में और ये वाली इस साइड में, केवल एक्सचेंज करने से ही हमें बना दिया है। अगर आप इससे पहले वाली साइड का जो हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था इससे, अगर उसका आप कोई एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हैं तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आप क्या काम करोगे, यहाँ जैसे हमने हमारे पास में एक कंपाउंड हमें यहाँ मिला हुआ था ये वाला, तो यहाँ कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जैसे ये लिया था ना हमने PT का, तो हम यहाँ Cr ले सकते हैं, और Cr के साथ में A2 की जगह आप यहाँ NH3 ले सकते हैं, ठीक है। NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और साथ में आप यहाँ ले लीजिएगा Cl2, ठीक है। क्रम से इन्हें आप लगा दीजिएगा, NH3, H2O और Cl2 बाद में एक्सचेंज कर दीजिएगा, कंपाउंड हमारे यहाँ से बन जाएंगे। चलिए अब हम अपने मिरर वाले टाइप पे ही चलते हैं जो हमने इसमें पढ़ा है, जिसे हम मिरर टाइप में बता रहे थे, ठीक है। तो हमने इस टाइप से लगा रखा था। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ से।
तो हमने इस टाइप से लगा रखा था 1 2 3 करके, फिर इस टाइप से ही हमने इसमें रोटेट करके लगा दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, मिरर टाइप ही होंगे। आप इन्हें ध्यान से देख भी सकते हैं। बात करेंगे इसके केस 2 की, तो केस 2 में हमने इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जिसमें एम डबल ए का डबल ए है हमारे पास में, एक है, एक X2 है और एक Y2 है। अगर ए की बात करेंगे तो ये हमारे पास में एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये हमारे पास में दोनों के दोनों कैसे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और ऊपर जो हमने चार्ज लिया हुआ है वो प्लस माइनस का लिया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ये डबल ए में हमने यहाँ लिया हुआ है ये बाइडेंटेट लिगेंड लिया हुआ है, और जो X और Y हैं ये हमारे पास में यहाँ क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो केस 2 हमारे पास यहाँ आया हुआ है, इस केस 2 का एग्जाम्पल भी अब हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। तो केस 2 का एग्जाम्पल हमारे पास में ये है जो हम अभी देख रहे हैं, ये वाला COEN। EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। EN का फॉर्मूला आप जानते होंगे इसमें CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एथिलीन डाई एमीन का। इसे हम पहले लिगेंड में पढ़ चुके हैं, बाइडेंटेट लिगेंड को। तो यहाँ हमने एक EN लिया हुआ है, इसके साथ में हमारे पास में क्या है, यहाँ NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात 2 लिगेंड हैं, और यहाँ Cl2 है, ठीक है। इस टाइप का हमने एक एग्जाम्पल इसका बनाया, तो दूसरा इसका अपोजिट करके बन जाएगा मिरर टाइप में, ठीक है। याद रखिएगा मिरर पोजीशन होगी दोनों की। बात करेंगे इसके केस 3 की, तो जो मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जिस टाइप के मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, केवल इनमें ही पॉसिबल होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो मैंने छोड़ दिया है, इसके और भी टाइप बन सकते हैं ABCD करके, मगर याद रखिएगा जो और टाइप इसके बनेंगे वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मेरी बात को, ना करने के कारण ही आपको वे नहीं पढ़ाए गए हैं। अगर वे होते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते तो उन्हें भी मैं आपको पढ़ा देता, वे शो नहीं करते हैं, इसी वजह से वे आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। बात करेंगे इसके केस 3 की, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA का होल ट्वाइस X2 N प्लस माइनस। अगर इस टाइप के हम कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ जो हमारा डबल ए से मतलब है, फिर हमारा डबल ए से वही मतलब है, ये हमारे पास में क्या है, कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड में आप दोबारा से ही EN का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ डबल ए क्या है हमारे पास में, बाइडेंटेट लिगेंड है, और जो हमारे पास में यहाँ X है वो क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा COEN का होल ट्वाइस Cl2 या RNEN का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ हो जाएंगे, या कंपाउंड आप बोल सकते हैं, वैसे आयन है क्योंकि इन पे चार्ज आया हुआ है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिएगा इनका फिगर भी हमने यहाँ लिया हुआ है, तो इनका जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिस टाइप का आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो यहाँ हमने 2 EN लिए हुए इसमें हैं। यहाँ देखिएगा इस वाले टाइप में, तो यहाँ एक EN हमने ऊपर लिया हुआ है, एक नीचे लिया हुआ है, एक यहाँ 2 Cl हमने यहाँ लिए हुए हैं, एक EN यहाँ है, एक यहाँ है, और 2 ये Cl है। तो इन्हें बनाने में भी कोई इतनी हार्ड आपको नहीं लगेंगे। देखिए मैं एक बार आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो आप इसमें क्या काम करें, सबसे पहले इसके चारों ओर एक ब्रैकेट बना लीजिएगा इस टाइप से, और आप इसे इस टाइप से डिवाइड कर लीजिएगा इस टाइप से। बहुत ही आसान है बनाना। यहाँ एक Cl, यहाँ एक दूसरा Cl, बीच में EN रखिएगा, एक यहाँ से घुमा दीजिएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ EN रखिएगा, फिर यहाँ से घुमा दीजिएगा यहाँ से। बीच में क्या लगा देंगे आप, इनके मिरर। और मिरर रखने के बाद में सेम यही वाली कंडीशन आपको दोबारा से बनानी है। CO लेंगे, इसके चारों ओर क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे, घेरा लगा देंगे इसी टाइप से, स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हम लगा देंगे इसमें, और इसके बाद में सेम कंडीशन करेंगे। EN यहाँ है तो EN यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बना देंगे। एक EN यहाँ है तो एक EN हमारे पास में यहाँ जाएगा। ये 2 Cl इस साइड में थे तो एक Cl यहाँ जाएगा और दूसरा Cl यहाँ जाएगा। इस टाइप से हम इसे बना भी देंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इसके केस नंबर 4 की। तो जो हमारा केस नंबर 4 है वो हमारा इसमें है COEN का होल थ्राइज, ठीक है। ये EN का होल थ्राइज है, और क्या है इसमें 3+ विल आल्सो शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे पास में ये Cl था, इन Cl को भी हटा देंगे, और Cl की भी जगह क्या लगा देंगे, EN, इधर भी और इधर भी। तो हमारी लास्ट में जो सबसे लास्ट का ऑप्शन है उसे भी हमारे पास में शो कर देगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था। यहाँ देखिएगा, जहाँ हमारे पास में एक Cl था, 2 Cl थे, वे भी हमने हटा दिए हैं। Cl के स्थान पे क्या लगा दिया हमने यहाँ EN, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका
बन जाएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैं एक बार आपको वो तेज़ी से समझा देता हूँ जो भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसका जो पार्ट है वो है हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? सेम होती हैं, लगभग कैसी होती हैं? सेम होती हैं। परंतु ये जो हमारे पास में होती है प्लेन पोलराइज लाइट, उसके प्रति जो इनका बिहेवियर होता है, ठीक है, इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है, जिस कारण हम इन्हें क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। और जो इनका फिनोमिना होता है उसे हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमने यहाँ लिया हुआ है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो किस टाइप की होती है, तो वो कुछ इस टाइप की होती है। ऑर्डिनरी लाइट ली हमने, इसे निकोल प्रिज्म में से हमने इसे निकाल दिया, फिर ये क्या हो जाएगी? वाइब्रेशनल परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसके बीच में हमने क्या रख दिया? कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। अब याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है उसका नेचर अगर क्लॉकवाइज घुमाने का है तब हम उसे क्या नाम देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है तब हम उसे क्या नाम देंगे। मगर याद रखिएगा, चाहे क्लॉकवाइज घुमाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, मगर हमसे बोल देंगे क्या? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इस टाइप से हम उसे नाम देंगे। यहाँ हमने समझाया भी था कि जो क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा हमने यहाँ समझाया भी था, जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? डीफॉर्म या डेक्स्टो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे उन्हें हम बोल देंगे लेवो रोटेटरी और एल फॉर्म। ठीक है, जो डी और एल फॉर्म होते हैं उन्हें हम ऑलवेज बोलते रहते हैं क्या? इन एंटियोमर्स। ठीक है, इन एंटियोमर्स। और एक अब कंपाउंड को शो करता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4 या फिर 6। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं। एक आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरे आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि जो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें मेटल भी और लिगैंड भी सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, जबकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें मेटल और जो लिगैंड्स होते हैं वे सेम प्लेन में नहीं होते हैं। सेम प्लेन में नहीं होने के कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो कर देता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपको मैं समझा चुका हूँ पहले ही, क्यों नहीं करेगा। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था, ये जो हमारे पास में एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया हुआ है MAB का ऑल ट्वाइज n प्लस माइनस, ये हमारे पास में है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है बिस ग्लाइसिनेटो निकिल सेकंड, इस टाइप का। ठीक है, ये सिरे इसके थोड़े से बड़े होंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ जिस टाइप से मैंने आपको यहाँ से शो करके दिखाया है। फिर हमने ये भी बताया है नीचे कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वे शो नहीं करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों शो नहीं करते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ लिख के भी दे रखा है। जो आपके नोट्स होंगे आप यहाँ से ही अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, यहाँ से ही आप इन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, द सेंट्रल मेटल एटम लाइंग द सेम प्लेन, सो देयर देन दे कंटेन ए प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इनका जो प्लेन या जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री कैसी, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। और जो इनका एक्सिस होता है, वो जो इनका प्लेन होता है वो कैसा होता है? सेम होता है, जिस कारण ये शो नहीं करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ये किस प्रकार के कंपाउंड्स में पाया जाता है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ये पाया जाता है जो हमारे पास में होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं केवल इनका ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। और इनमें जो लिगैंड जुड़ सकते हैं वो डिपेंड करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर। तो इनमें जो कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 6। तो इनमें अगर हम मोनोडेंटेट लिगैंड की बात करेंगे तो ये 6 जुड़ सकते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड की बात करेंगे तो 3 जुड़ सकते हैं, और ट्राइडेंटेट लिगैंड की बात करेंगे तो केवल इसमें 3 ही जुड़ सकते हैं। बात करेंगे अब हम इसमें कौन कौन शो करेंगे किसे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो केस फर्स्ट में हम देखना शुरू करेंगे, इसके यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए हुए थे। तो यहाँ हमारे पास में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है MA2B2C2। ठीक है, ये हमारे पास में जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये हमारा पास में क्या है? ये हमारा MA2B2 है। तो इसे आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं MA2B2C2 को। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है।
ठीक है, मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ Ma2B2C2 में। तो आप A की जगह, B की जगह और C की जगह लिगैंड रख सकते हैं जो लिगैंड आपने पहले पढ़े हैं। A की जगह NH3 रख दीजिएगा, B की जगह H2 रख लीजिएगा, या कोई सी जगह यहाँ एक्सचेंज करके रख लीजिएगा, और C की जगह अब आप Cl रखिएगा, Br रखिएगा, या फिर I रखिएगा, आपकी इच्छा है, जो भी रखना चाहेंगे रखेंगे, और आपका कुआं इस टाइप से बना लेंगे। और जो दूसरा टाइप जो होता है, जो शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो ये होता है MABCDEF। 6 के 6 कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, अलग टाइप के हो जाएंगे, और वे भी शो करेंगे क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका एक एग्जांपल हमने ये लिया है PT, PY, NH3, NO2, Cl2, Br2, और हमारे पास में यहाँ है इसके पास में ये I। ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमने लिया हुआ है, इसका फिगर भी हमने आगे दिखा रखा है। देखिएगा, इसका फिगर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, जो पहले वाला हमारे पास में है ये, ठीक है, ये वाला, ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पाइस में है डी आइसोमर। ठीक है, और ये जो हमारे पास में बना हुआ है, ये हमारे पास में है एल आइसोमर। इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होगी, स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, और इसका इस टाइप का होगा। केवल एक बार आपको ये सेट करना है, इसके बाद में जो हमारी जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देखिए, ये हमने कुछ इस टाइप से लगाया हुआ है, ये 1, ये हमारे पास में कितना था 2, ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर इसके बाद में 6। ठीक है, इस टाइप से हमने ये लगाया हुआ है। इस टाइप से हमने इसका ये दूसरा पार्ट बना दिया है, इसका अपोजिट करने के बाद में। अब बात करेंगे केस 2 की। केस 1 में हमने पढ़ लिया है, केस 1 में जितने भी लिगैंड हमारे पास में थे वे कैसे थे, हमारे पास में मोनोडेंटेट थे। ठीक है, जो केस 1 था इसमें जो लिगैंड हमारे पास में थे वे हमारे पास में कैसे थे, मोनोडेंटेट थे। बात करेंगे केस 2 की, तो इसमें जितने भी लिगैंड हमारे पास में हैं वे सारे के सारे हमारे पास में कैसे होंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, ये हमारे पास में केस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया हुआ है बाइडेंटेट वाले में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमारे पास में ये जो हमने लिगैंड लिया है, ये हमारे पास में EN कैसा है, बाइडेंटेट, और 2 कैसे हैं, मोनोडेंटेट। केस 3 की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में 2 हो जाएंगे बाइडेंटेट, और 1 हमारे पास में हो जाएगा, 2 हमारे पास में हो जाएंगे मोनोडेंटेट। इस प्रकार से हमारे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आराम से बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे केस 4 की। तो केस 4 में ये जो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए जो लिगैंड यूजेस हम लेंगे वे सारे के सारे हम कैसे लेंगे, बाइडेंटेट, जैसे कि हमने ये लास्ट में भी लिया हुआ है इस वाले टाइप को। ठीक है, जो हमने इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारे पास में इसका जो है वो ये वाला है। तो आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास में सब के सब क्या है, EN है। EN हम पहले ही पढ़ चुके हैं। EN हमारा क्या होता है, EN एथिलीन डाई एमीन है, जिसे हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में तीनों के तीनों ही हमारे पास में क्या है, ये बाइडेंटेट लिगैंड है। अगर आपने लिगैंड नहीं पढ़े हैं तो लिगैंड के लिए आपको लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में जाकर पढ़िएगा, वहाँ मैंने आपको लिगैंड समझाए हुए हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा इसे। थैंक यू।